अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह दूसरा चैप्टर जो है फिज़िक्स का, जिसमें हमने वेक्टर और इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ये स्टार्ट करेंगे। इसको समझना कि इसमें वेक्टर्स और स्केलर्स को कैसे किया जाता है, तो इसकी अब बात करेंगे। तो जैसे कि बेटे लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ को कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो किस्म की हैं, एक को स्केलर कहते हैं और एक को वेक्टर कहते हैं, और हमने इस चैप्टर के अंदर वेक्टर्स पढ़ने हैं। अब ये जो वेक्टर्स होते हैं, इनके मुताबिक हमने पढ़ा था, मैंने लास्ट टाइम इसको डिफाइन भी किया था कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तब वेक्टर कहलाते हैं जब इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हमें ज़रूरत पड़े उनको डिस्क्राइब करने के लिए, तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको वेक्टर्स कहते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि वेक्टर जो होता है इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, डिस्क्राइब करने के तरीके क्या हैं। देखिए ना, कई दफ़ा मैंने फर्स्ट टाइम मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं वेक्टर आपको डिस्क्राइब करूँगा, तो दो तरीके हैं। एक तो मैं ज़बान से कर दूँ, वैसे बयान कर दूँ, ठीक है, और ये भी एक तरीका है। एक तरीका है कि मैं इसको बोर्ड के ऊपर शो करूँ, ठीक है, और बोर्ड के ऊपर भी रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि डिस्कशन में जब हम वेक्टर शो करते हैं तो नॉर्मली हमें मतलब इजी होता है, लेकिन जब हम पेपर पर जिस तरह मतलब फर्ज करें साइंसदान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो फिर पेपर से लिख के जिस तरह हम एक दूसरे के साथ करते हैं, तो एक दूसरे के साथ लिख के फिर हम पेपर पर लिख के या बोर्ड पर लिख के कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह मैं अभी आपसे करूँगा। तो इसके लिए फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड पर या पेपर पर दो किस्म की है। नंबर वन, एक को कहते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर टू दूसरी रिप्रेजेंटेशन है इसकी, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इन दोनों को मतलब ये जो आपके पास सिंबॉलिकल है और ये जो आपके पास ग्राफिकल है, इसको कैसे शो किया जाता है। नॉर्मली आप एक स्केलर को जब आप लिखते हैं, फर्स्ट करें आपके पास लेंथ एक स्केलर है, ठीक है, लेंथ एक स्केलर है, या मैथ्स में ज़्यादा इजी है कि मैथ्स जो है वो है आपके पास, ठीक है जी। मैथ्स 3 kg मैथ्स है, और इसको हम लिखेंगे मैथ्स एम से शुरू करेंगे, सो इट इज मैथ्स। स्मॉल एम से शुरू कर ले, ज़्यादा थोड़ा इजी रहेगा ताकि कंफ्यूज ना हो। तो बहरहाल इसको मीटर नहीं समझना, दिस इज मैथ्स। तो ये मैथ्स जो है ये किसके बराबर है, 3 kg। अब ये जो मैथ्स एम से मैंने शो किया है, इसको ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट करें ये आलू थे
तो इनको पोटैटो पी से शो किया जा सकता है क्योंकि पोटैटो थे फर्स्ट करें। अगर ये शुगर थी तो एस से शो किया जा सकता है कि 2 kg शुगर थी तो एस शो किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ जो है वो इसके लेटर्स जो हैं इंग्लिश लेटर्स वो यूज किए जा सकते हैं। नॉट इवन इंग्लिश लेटर्स, मतलब आप इवन ग्रीक लेटर्स, कुछ भी कोई भी लेटर हो सकता है, दैट मे बी ऑफ एनी लैंग्वेज। मतलब वो लेटर जरूरी नहीं है कि इंग्लिश से हो, उर्दू में से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है, वो ग्रीक में से हो सकता है, वो इंग्लिश में से हो सकता है। कोई भी आपने रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने कोई लफ्ज यूज करना है और आपने बताना है कि ये स्केलर है तो आप जनरली यूज लिखेंगे। लेकिन अगर आपने ये शो करना हो कि ये वेक्टर है, ठीक है, जिस तरह v वेलोसिटी है तो मैं इसको v लिखूंगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को शो करने के लिए इसके ऊपर मुझे लाइन लगानी है। बात समझ आ गई है? यानी ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये स्केलर को मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने वेक्टर को किया है। तो वेक्टर के अंदर जो है ये लाइन लगाना पड़ती है। लेकिन कुछ साइंसदान जो है, कुछ बुक्स जो है ये ऊपर लाइन लगाती हैं, कुछ नीचे लाइन लगाती हैं, और फिर कुछ बुक्स जो हैं वो इसको यूं भी लिखती हैं कि मतलब ये लाइन लगाने की बजाय इसको बोल्ड कर देती है। मतलब ये वी जो है इसको बोल्ड कर दिया है, यूं करके मैंने बहुत मोटा कर दिया है इसको। इवन आप सिर्फ डबल कर लें, मतलब यूं करके मैंने इसको डबल कर दिया है। सो ये बोल्ड करके लिखने को भी आप यूं ही समझेंगे कि ये वेक्टर है। अगर किसी चीज को बोल्ड करके लिखा हुआ है तो ये भी वेक्टर ही कहलाएगा, या इसके ऊपर आपने लाइन लगानी है। तो क्योंकि जब आप पेपर देते हैं तो पेपर में इसको डबल करके लिखना डिफिकल्ट होता है, सो इस तरह लिखना इजी होता है। सो पेपर में मेरी ये सुजेशन है बच्चों को कि जब बुक्स लिखी जाती है, प्रिंट की जाती है, तो उनमें इसी तरह लिखा जाता है, बोल्ड लेटर लिखा जाता है लाइन की बजाय। ज्यादातर किताबों में बोल्ड लिखा जाता है, वो लाइन नहीं लगाते। लेकिन जब आप पेपर शेपर देते हैं, मैं भी इवन जब हम पेपर देते हैं तो हमने पीएचडी के पेपर दिए हैं, तो उसमें बोल्ड करने के बजाय यूं लिखते हैं, इसके ऊपर लाइन लगाते हैं, क्योंकि अंडरलाइन भी नहीं लगाते हैं। कुछ साइंसदान अंडरलाइन भी लगाते हैं, कुछ राइटर्स बुक्स में अंडरलाइन भी किया हुआ होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप ऊपर लाइन लगाएं। तो यूं वेक्टर को यूं शो किया जाता है। तो मतलब कोई भी वेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो आपने शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसके ऊपर लाइन लगा दें, सो ये वेक्टर होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है, आप कहते हैं ये वेक्टर है, इसके ऊपर लाइन लगा दें, ठीक है जी। इसी तरह एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर शो करना है, इसके ऊपर लाइन लगा दें। अगर आपने वेक्टर इसको शो कर भी किया तो लाइन ना लगाए, लेकिन अगर आपने वेक्टर शो करना तो लाइन लगा दें। तो यूं ये इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने शो की है कि सिंबॉलिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक वेक्टर, जैसे ये एक वेक्टर है, फर्स्ट करें v इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है ना। आपने देखा है कि इसके कितने नॉर्मली वेक्टर्स के अंदर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। एक मैंने बताया था आपको मैग्नीट्यूड, और एक आपको बताया था डायरेक्शन। यानी ये जो है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर और आपके पास चॉइस है कि आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। मतलब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्योंकि वो सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे, तो हमने इसके यानी v जो है इसको मैंने इसके मैग्नीट्यूड के तौर पर लिखा है। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखूंगा तो मैं ये v लिख के ना इसके ऊपर कैप डाल दूंगा। तो वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट है इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, पर इसकी डिस्कशन हम आगे पढ़ेंगे। सो इसका मतलब ये है किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली जब आप शो करते हैं तो यूं शो करते हैं। ये कोई भी वेक्टर, मतलब e एक वेक्टर है तो आप इसको लिखेंगे e इसका मैग्नीट्यूड है और e कैप इसका इसको e हेड भी कहते हैं और e कैप भी कहते हैं, ये इसकी डायरेक्शन है। इसी तरह b एक वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा b, और ये b जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी, यानी जिसको हम इसका यूनिट वेक्टर कहते हैं। या इस तरह a है, a एक वेक्टर है तो ये साथ उसका मैग्नीट्यूड होगा और ये उसका यूनिट वेक्टर होगा। यानी ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर। अब हम बात करेंगे वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन जो है ये थोड़ी टेक्निकल है, ये थोड़ी टेक्निकल है।
इसके लिए हमें कुछ पहले चीज़ें दरकार हैं, सीखने वाली हैं। अगर उनको हम ना सीखें तो हमें रिप्रेजेंट करना वेक्टर को ग्राफिकली नहीं आएगा। हम सिंबॉलिकली तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए कुछ चीज़ें और हैं जिनके ऊपर आपको बहस करनी है, अदरवाइज आपको फिर समझ नहीं आएगी। उसके लिए पहले है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको उर्दू में कहते हैं कार्तीसी निजाम। ये कार्टेशियन निजाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन में बात करूंगा, 3 डायमेंशनल स्पेस को नहीं शो करूंगा, मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूंगा। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में एक ये लाइन होती है जो ऊपर से आसमान से जमीन की तरफ आ रही होती है, और इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पर आप एक हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, ये जो अर्थ को शो कर रही होती है कि ये जमीन है और ये ऊपर से गिरने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन है। यानी अगर आप इसको और इस दो लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर लगा देंगे तो ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। इसको 2 डायमेंशनल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 2 खत हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। ये जो ऊपर से आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा है इसको वर्टिकल कहते हैं, और ये जो जमीन के साथ साथ होता है, मतलब ये जमीन है, इसके साथ साथ इसको हम शो कर रहे हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है जी। इसको हम y एक्सिस कहेंगे, इसको हम x एक्सिस कहेंगे। ये यहां से लेके यहां तक दाएं हाथ वाला पॉजिटिव x एक्सिस है, और दाएं हाथ वाला यानी इसको यहां से इधर इसको नेगेटिव कहते हैं। ये जो नुक्ता जहां पर एक दूसरे को काटते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के x एक्सिस पर, ओरिजिन के दाएं हाथ यानी ओरिजिन के दाएं हाथ पॉजिटिव x एक्सिस होता है, दाएं हाथ नेगेटिव x एक्सिस होता है। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस होता है। इसको यूं लिखा, नेगेटिव y एक्सिस होता है। सो कार्टेशियन प्लेन जो है ये क्या होता है? 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, जहां पर काटती है उसको ओरिजिन कहते हैं। और इस लाइन के इस ओरिजिन के दाईं तरफ x एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव x होता है, यानी वैल्यूज जो हैं ये 0 1 2 3 4 5 यूं बढ़ती हैं, और नेगेटिव की तरफ ये 0 से -1 -2 -3 यूं बढ़ती हैं। इसी तरह ऊपर की तरफ ये y एक्सिस जो है 1 2 3 पॉजिटिव बढ़ता है, और नीचे की तरफ इसी तरह ये -1 -2 -3 इसी तरह बढ़ता चला जाता है। ये भी इंफिनिटी तक जाता है, ये भी इंफिनिटी तक जाता है, ये भी इंफिनिटी तक जाता है, और ये भी इंफिनिटी तक जा सकता है। सो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। चलिए, तो बच्चों आज हमने वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन सीखी है, आज मैंने आपको सिर्फ कार्टेशियन प्लेन बताया है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्लेन से आगे शुरू करेंगे और हम इसको आगे ले जाएंगे और इसके मतलब कुछ और सीखेंगे और फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।